बोल शंकर भगवान की जय। आज हमारी ट्रिप शुरू हो चुकी है एक नए हाईवे से। आज हमने लिया है द्वारका एक्सप्रेसवे और हम जा रहे हैं बर्फ की खोज में। देखते हैं नया रास्ता है भाई आज कैसा लगता है द्वारका से। और ये वहाँ निकलेगा, जैसे हम नजफगढ़ से चढ़े हैं तो सिंगू बॉर्डर निकलता है, कैसे दिखाते हैं आगे। भाई इस एक्सप्रेसवे पे जो भी चले बड़ी ध्यान से चले, क्योंकि ट्रेन है बिल्कुल आड़े टेढ़े और एक्सीडेंट होते रहते हैं। बहुत ट्रेन है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बाकी हाईवे शानदार है, अपने ध्यान से बड़ी गाड़ी चलाना भाई जो भी आए। ये आ गया रोहिणी पानीपत। साका जेल से फरार, अब फरार है भाई एक हफ्ते के लिए साका जेल से फरार। जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। तो भाई हम 9 बजे चले थे नजफगढ़ से, अभी 9:30 हुए हैं एग्जैक्ट। और हम उतर चुके हैं अलीपुर। उतारता है हमें और पूरे 35 किलोमीटर है नजफगढ़ से अलीपुर, 35 किलोमीटर। भाई ढाबों की नगरी में आ गए हैं। पूरी मिनट हुई हैं 9:52 मिनट में पूरा 60 किलोमीटर है भाई नजफगढ़ से मन्नत। और ये आपका जो आता है सुखदेव ढाबा, मन्नत आ गया पूरा 60 किलोमीटर। सुखदेव इससे आगे है। मम्मी डैडी तेरे सब ठाड़े। 2.5 घंटे बाद रुके हैं हम मन्नत हवेली पे। यहाँ लेंगे टी ब्रेक, यहाँ चलेगा टी ब्रेक। और पूरे 4 घंटे में 3 घंटे में आ गया अम्बाड़ा। टाइम हुए हैं 12:15। 9 बजे निकले थे हम दिल्ली से, अम्बाड़ा पहुंच गए। एक ब्रेक लिया था, चाय ब्रेक। ये भाई चंडीगढ़ यहाँ से 49 है, लुधियाना 113, अमृतसर 254। बाकी अब आगे आगे एक आता है जग्गी सिटी सेंटर सीधे हाथ पे। ज्यादातर लोग उधर रुकते हैं आते हुए। तो भाई यहाँ से चंडीगढ़ के लिए मोड़ आ जाता है और हम सीधा जाएंगे तो अम्बाड़ा लुधियाना की तरफ चले जाएंगे। और ये है वो जग्गी सिटी सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा था। बाकी अम्बाड़ा का ये निशान है भाई, हरियाणा धनुष बना हुआ। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो ऊपर घूम घूम के सीधा शंभू बॉर्डर की तरफ जाएंगे और वहां से मनाली के लिए रास्ता निकलता है। दिखाते हैं आगे आगे। ये भाई अब हमने यहाँ से शंभू बॉर्डर का जो टोल टैक्स है ना वो पार किया। अब शंभू बॉर्डर आएगा तो दिखाते। शंभू बॉर्डर से नीचे से ना यू टर्न लेके राइट हैंड की तरफ जाना है। ये है भाई जैसे बन्नूड़, चंडीगढ़, राजपुरा, लुधियाना। ये है भाई जैसे रोड से ना नीचे ले लिया, नीचे लेके ना ये लिख रहा बन्नूड़ की तरफ है राइट हैंड पे। पुल के नीचे से लेना है। बन्नूड़ लिखा होगा, बन्नूड़, मोहाली, चंडीगढ़। ये ट्रक मुड़ रहे हैं ना, अब यहीं इनके साथ साथ मुड़ जाएंगे। देखो लिखा ऊपर बन्नूड़ और यू टर्न लेंगे उधर अम्बाला। अब यहाँ से सीधे चले जाएंगे नॉन स्टॉप मोहाली के लिए। नीचे वाला दबा रोक। ये है भाई रूपनगर, बन्नौर, मोहाली, खरड़, रोपड़ सीधा जाएगा ये। और यहीं से फिर मनाली के लिए चले जाएंगे। और ये एक और ये सिंगल रोड है भाई, वन वे। बड़ी ध्यान से गाड़ी चलाएं इस पे ओवरटेक करते हुए। मैं इधर ही कॉलेज में पढ़ता था तो मैं तो आता जाता रहता था भाई। रोक दे भाई। ये बना दिया भाई मोहाली बाईपास, तो इसमें आप सीधे कुराली निकलोगे, मोहाली छूट जाता है।
जैसे मोहाली का सर्कल आएगा ना, उससे पहले ही लेफ्ट में ऊपर चढ़ जाता है कुराली बाईपास। हाईवे भैया एक नंबर का मस्त है। देखो यहाँ से मुड़ गया मरिंडा और लुधियाना के लिए, 1 किलोमीटर बाद कटा जाता है। बाकी हाईवे बिल्कुल ऐसा टकवाटक है, प्रेस का रोड बना रखा। मजा आ गया हाईवे पे आके तो रोपड़ और कुराली के लिए ऐसे कट आएगा। अगर सीधे चले जाओगे तो बद्दी पहुंच जाओगे, इसलिए आपको नीचे की तरफ रहना है। रोपड़ कुराली, फिर वहां से मनाली का पकड़ेंगे। तो भाई हम कर गए हैं हिमाचल में एंट्री, और यहाँ पे लगता है 70 रुपए का टोल टैक्स। और भाई 2:15 बजे आ गए हैं टनल नंबर 1 में, और 2 बजे से ही 5 घंटे में हमने हिमाचल में एंट्री मार दी है। GPS से अब पीछे भाई वो हिमाचल का टोल टैक्स आया था ना, तो उसमें क्या है, कैश पे करना पड़ता है, या फिर वैसे जैसे मतलब कि आपके ना तो पास लगेगा और ना ही आपके फास्टैग में से डायरेक्शन होगी। तो भाई अब मेरे पास आज मैं ना बड़ी गलती करके आ रहा हूँ, पैसे ही नहीं कैश लेके आया हूँ, और अभी कहीं निकलवाया भी नहीं। फिर मैंने उनसे स्कैनर मांगा था, उन्होंने स्कैनर दे दिया और स्कैनर से फिर पे कर दिया भाई, बाकी स्कैनर से हो जाता है। भाई ये है सवरा घाट के आसपास का रास्ता, और ये अभी मैं पिछले 4-5 किलोमीटर से चल रहा हूँ, तो 1 वे है ये, दूसरी तरफ का बंद कर रखा है इन्होंने। और यहाँ बारिश हुई है, ठीक ठाक रोड गिल्ले हैं बिल्कुल, और ये जगह जगह हैं कैमरे। ये देखो अब यहाँ कैमरों की शुरुआत हो गई है भाई, स्पीड के कैमरे तो बड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है। ये आ गया भाई शिमला का मोड़, यहाँ से ना एक रास्ता चला जाता है लेफ्ट में मनाली, राइट में शिमला बिलासपुर होते हुए हम जा रहे हैं मनाली। पीछे गया बिलासपुर शिमला। वही रोड बना रखा है टापू टाप, लेकिन अभी बिना कैमरे लगा रखे हैं। अब यहाँ स्पीड तो अमूमन होती है ज़्यादा, और आगे जाते ही वो कैमरा अपने स्पीड पकड़ लेता है, पर ज़्यादातर इनमें चालान काटने वाले नहीं है, बहुत कम है, 1-2 ही हैं, पर फिर भी भाई डरते हुए चलना पड़ता है। देखना आधे तो काम कर रहे हैं, आधे कर भी नहीं रहे आज। ये देखो, ये मेरी स्पीड दिखाया 45, ये देखो 41। भाई एक चाय का और ब्रेक लिया, और महा घटिया चाय 40 रुपए की दी, मसाला बोल के प्लेन चाय दे दी। तो देख लो भाई, अतिथि देवो भवा, बेवकूफ़ बनाओ, और कुछ नहीं है। भाई धुंध मिल गई आज तो पहाड़ों में, पहली बार हमें पहाड़ों में धुंध देखी हमने, और कई जगह तो ऐसे आते एकदम ब्लाइंड स्पॉट, कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ तो फिर भी विजिबिलिटी कुछ दिख रही है, कुछ हमारी येलो हैलोजन है तो ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी हो रही है। वहीं अगर वाइट हो तो बहुत ही कम हो। ये देखो आगे, वाह भाई विजिबिलिटी। ओ भाई विजिबिलिटी तो बहुत कम है। एक आधी टनल में तो भाई बिल्कुल दिन सा निकाल रखा है। 7 नंबर टनल मंडी, टाइम 3:54। अब तो जल्दी पहुंच जाएंगे, अब की बार तो हमारे धीरे चल रहे हैं बिल्कुल, 50-60 50-60 कैमरे इसलिए। और देखो बाहर फिर कैमरा है, इस टनल के बाहर एकदम कैमरा, तुरंत दिखाता हूँ अभी देखो। ओह ये देखो भाई, इसे बोलते हैं स्पीड का कैमरा, ये लगा हुआ देखो भाई। आज तो कमाल हो गया, 4:12 पे पंडो। अपनी समझ में नहीं आ रही आज इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं। बाकी और दिन इस टाइम हम होते हैं यहाँ 5:30-6 बजे,
क्योंकि इससे आगे रोड खतरनाक है भाई। हम सोचते हैं कि यहाँ दिन में ही आए, बाकी अब जैसी मर्जी हवा चल रही है बड़ी खतरनाक। भाई जो आपदा आई थी ना अब की बार भी गर्मियों में बारिश के टाइम में, वो अभी तक भी निशान है। रोड की हालत बिल्कुल खस्ता कर रखी है, बहुत सी जगह तो बिल्कुल ही डेड है, रोड है ही नहीं रोड, ये देखो। और इधर नीचे है नदी, रोड फुल टूटा हुआ है। गाड़ी आ गई आगे से, ये पॉइंट आ गया भाई, वो जा रहा है उधर सामने मणिकरण रास्ता, वहां से मणिकरण, और इधर हम चले जाएंगे मनाली, जिसको मणिकरण जाना। और अभी सुबह के बिल्कुल एग्जैक्ट 5 बजे हैं। अब देख सकते हो कि कुल्लू पधार गए हैं भाई, मनाली पहुंच गए हैं 5:30 बजे। और ये मनाली का टोल टैक्स है जो कि अब बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ही कुल्लू वाला भी बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि ये टूटे पड़े हैं, मलबा इतना आया हुआ है, खड़पड़ खड़पड़ सारे रोड टूटे हुए हैं यहाँ तो। बाकी ऐसा नहीं है कि आप आ नहीं सकते, आ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मनाली ने वेलकम किया है, बिल्कुल सब कुछ वाइट वाइट है, देखो पूरी मनाली वाइट है। और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मनाली को इतनी वाइट, नदी में बर्फ देखो। दिन में दिखाएंगे, अभी कैमरा फुली जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखो तो अपनी इधर देख। गुड मॉर्निंग मनाली। और ये है मनाली द्वार, पहुंच गए मनाली सुबह 6 बजे। और ये देखो भाई क्या नज़ारा है, आज रात को ही बर्फबारी हुई है यहाँ पे। ये देखो चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद है सब कुछ, वाह जी वाह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पहुंच गए मनाली। और देखो क्या हाल है, मैं दिखाता हूँ, बर्फ़ पड़ी आज रात में ही, सब कीचड़ कीचड़ है। ये देखो सारी गाड़ियों को देखो भाई, वाह जी, सब सफ़ेद है एकदम आगे पीछे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मनाली, सुबह के 6 बजे हैं और हम चले थे रात को 9 बजे, यानी पूरे 9 घंटे में हम मनाली आ गए हैं। और जिसमें कि 3 बार रुके हैं हम। रास्ता पता नहीं कैसा हो गया, 500 किलोमीटर है टोटली, बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। और हो माइनस में टेम्परेचर है, मस्त मज़ा आ गया भाई। देखो पेड़ों के ऊपर बर्फ़, गाड़ियों के ऊपर बर्फ़। अब यहाँ से सीधा जा रहे हैं माल रोड, वहाँ देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, कहाँ क्या बर्फ़ है। ये देखो भाई माल रोड का क्या बना पड़ा है, वाह वाह, फिसल रहे हैं मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपनी लाइफ में मॉल रोड को ऐसे, हमेशा बर्फ गिर ऊपर रहती है, नीचे तो पहली बार ये देखा है। नहीं है, ये देखो भाई